हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। अब लव एंड डिसेप्शन के अगले पार्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इधर पे ट्रायल उसके बेटे के साथ खेल रहा होता है और पैन भी उधर से देखते पर जाने लगता है। उसी समय पे रोज़ मैनेजर है ना, वो देखता है और रोज़ कहता है कि जो तुमने पैसे चुराया था ना, वो ट्रायल का पर्सनल अकाउंट से था, तो तुम्हें ऐसे सब दूरी बनाने के लिए, पैसे जमा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ट्राई के साथ आराम से ज़िंदगी बिता सकते हो, इसे नहीं करना चाहिए। पर वो है कि वो नहीं सुनती और ट्राई को दूसरी मैरिज करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इधर पे वो काम पे आ जाता है और काम पे आकर उसके दोस्त जो है ना, वो भी वहाँ पे होता है और वो बस पैन को ट्राई दोस्त को कहता है कि मुझे बस नई जगह पे जाना है। इधर पे जो एक सेक्रेटरी है ना, वो थाइन का, वो बस वहाँ पे आकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। उसी समय पे उसका माँ को भी कॉल आ जाता है कि थायन किसी और के साथ जा रहा होता है और उसके माँ उसके साथ पहले पहुँचता है और प्ला को ढूंढ लेता है। और प्ला जो है ना, वहाँ बैठकर उस थायन की माँ की बातों को सुनने लगता है। और थायन की माँ बोलती है कि तुम्हें बाम ने इतने सारे रुपए दिया है, तुम मेरे बेटे से दूर रहना। पर प्ला कहते हैं कि अब मेरा हस्बैंड भी है और सन भी है, तो वो मेरे साथ क्यों आएगा। और उस समय पे वो दोनों ही एक ब्रिज पे मिल जाता है और उसने अपने माँ को कहता है कि तुमने कहा था कि तुम हॉस्पिटल में हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो माँ। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी चिंता है, तो तुम्हें अपनी वाइफ की बातों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं ये प्ला की उसके पास मनी है, पावर है और तुम्हें उस सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी समय पे वो वहाँ से चली जाती है और थाईलैंड में प्ला को ढूंढते हुए उस कॉलोनी पे आ जाता है। और उसने प्ला को देखकर एक तक से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुअर तरीके से वहाँ पे बैठ रहा होता है और इधर उधर भी नहीं देखती है। वो बहुत ज़्यादा मासूम से होती है और थाया उसे देखते ही रहता आता है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है, ट्रायल जो उसके जो मेमोरी जो है ना, वो लॉस होते वाला है। और उसी समय पे डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा मेमोरी तुम्हें वापस मिल सकता है अगर तुम खुश रहो। जिन चीज़ पे तुम्हारे मन लगे उस चीज़ पे तुम करो, तो तुम्हें मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और तुम अपने आप का ठीक हो जाओगे। और वो ट्रायल जो है ना, प्ला के बारे में सोचने लगता है। इधर पे प्ला जो है ना, अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो वो एक बाइक पकड़ कर वहाँ से चली जाती है और ऑफिस पे बैठ के वो खाने लगती है। और उस समय पे ट्रायल भी वहाँ पे चुपके से देख रहा होता है और ट्राई कहता है कि कैसे औरत है ये, अपने लिए कुछ वक्त भी नहीं मिले निकालती है। और वो अंदर आकर उसके लिए जो वाइट शर्ट है ना, वो उसे सिलाने के लिए कहती है और वो बस नाप ले रहे होते हैं। और उस समय पे उन दोनों के बीच नज़रिया बढ़ते जाती है। और जस्ट प्ला को रिमेम्बर होता है जब वो टीनेजर पे था ना, वो उसने अपना ट्राई के लिए कुछ कपड़े सिलाए हुआ होता है और वो लिखते ही वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम बस 2 वीक के बाद इधर पे आ जाना और नहीं तो मैं कॉल करूँगी। और वो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर पर ट्रायल जो उसका लिखा हुआ जो भी नोट है ना, वो उसे देखते ही रहता है कि क्या हुआ है। और उसे कुछ फ्लैशबैक मेमोरी याद आ जाता है कि किसी ने और ने उसे वाइट शर्ट सिलाने के लिए दिया हुआ है। और इसी समय पे सीन शिफ्ट होता है। इधर पे जो है ना, वो बस घर पे जा रहे होते हैं। उसी समय पे थायन आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब चलो जाते हैं इधर से। और बस तुम अब ये सब जिल्लत नहीं उठाओगे और तुम जाओगे। पर वो प्ला कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ, मैं बस यहीं पे ठीक हूँ। प्ला थाइन को बोलती है कि मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा बेटा भी है और हस्बैंड भी है, तो हमें बस दूरी बनाना चाहिए। पर थाइन कहता है कि चलो चलते हैं रेस्टोरेंट पे, जहाँ बैठ के हम खाने खाते हैं। और थाइन ने प्ला को एक घर पे ले आया होता था, वहाँ पे सब सुख सुविधाएँ होता था।
बच्चे के लिए अच्छे रूम्स, उसके लिए स्विंग मशीन और सब कुछ होता था। पर प्लान ही डायरेक्टली बोलता था कि ये सब चुकाने के लिए मुझे कितने बार तुम्हारे साथ सोना पड़ेगा, तुम मेरे इसे डिसरेस्पेक्ट करोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। तुम मेरे दोस्त हो तो दोस्त की तरह रहे हो, क्योंकि मेरा परिवार है और तुम्हें ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी समय पे थान कहता है कि तुम्हारे लास्ट नाम तुम्हारे पति के साथ जुड़ा हुआ है था टैन। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, तो उसे तुम्हारे बेटे को उसके फादर की ज़रूरत होता है। तो मैं वो फादर बनने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे अच्छी शिक्षा दूँगा और स्टडी के लिए अब्रॉड भी भेजूँगा। और उसी समय पे प्ला को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें बस तुम्हारी बीवी से तलाक लेना चाहिए, कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं किसी और के मिस्ट्रेस बनते हुए नहीं रह सकती हूँ। इधर पे सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे काम पे आ जाता है और जो है ना प्लाव ये सिटी छोड़कर चले जाना चाहता है, पर उसके जो बॉस है ना उसे पैसे नहीं देखता है और कहता है कि तुमने ऐसे सब नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें एक थैला भी नहीं दूंगा क्योंकि तुम नहीं आए हो तुम मेरे काम पे और मुझे बहुत ज़्यादा खाटा हुआ है। तो इसी समय पे सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे, जहाँ टैन को बस यहाँ से मूविंग आउट करने के लिए वो टीचर से दरख्वास्त करता है। और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है टैन और एक वो शॉपकीपर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से दोस्ती हो जाता है और वो ट्राई को कॉल करते हैं और ट्राई भी वहाँ पे आ जाता है और बस नाटक करने लगता है कि वो रोने के लिए। और उसी समय पे वो कॉल कर देता है और कहता है कि मेरे माँ मुझे किसी और सिटी पे ले जाने वाली है, तो मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा, तो मुझे मिलने के आ जाओ। इधर पे ट्रायल भी वहाँ आ जाता है घर पे और जो है ना सब कुछ अरेंज कर लेता है। और उसी समय पे ट्रायल आकर कहता है कि वो बस मेरा छोटा सा फ्रेंडशिप है, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश मदर हो रहे हो, तुम्हारे बेटे को सॉकर पसंद है, तुम्हारे बेटे को एडवेंचर पसंद है, पर तुम्हें कुछ नहीं मालूम है इस सब के बारे में, तुम अपने ही सोचते रहते हो, तुम बस ऐसा सब कुछ नहीं कर सकते, बस तुम अगर मेरे आने से परेशान हो तो मैं नहीं आऊँगा। उसी समय पे प्ला के दोस्त वहाँ पे आकर कहता है कि थायन जो है ना वो तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता है, पर प्ला कहती है कि नहीं, मैं उसे मिस्ट्रेस बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बस अब नहीं भागूंगी और नहीं जाऊंगी किधर भी, मैं बस फेस करूँगी कि जो कुछ भी हुआ है। और बस ये सब कहता है। और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है, एक बार्बर के पास जाता है और कहता है कि चलो अब शादी करते हैं, तुम्हें मुझे शादी करनी थी ना। वो बार्बर बस चौकन्ना रह जाता है और इधर पे घर पे बार्बर और टैन और माँ भी होता है और वो बस अच्छे अच्छे खाने लेकर आता है बार्बर। पर टैन कहता है कि ये सब क्यों माँ। तभी माँ कहती है कि अंकल चून ने तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हें बस सन की तरह ट्रीट करेंगे, तो मैं तुम्हारे ये अंकल चू को मैं बस मैरिज करने वाला हूँ। तभी वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है कि नहीं, वो बस मेरा अंकल है, मेरा पापा नहीं बन सकते है। और माँ कहती है कि मैं बस तुम्हें रेस करने के लिए तुम्हारी अच्छी देखभाल कर नहीं सकती हूँ, मुझे भी कुछ सपोर्ट चाहिए, तो मुझे बस ये अंकल से शादी करनी है। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो बस रोने लगते हैं और नहीं नहीं कहकर वो वहाँ से चले जाता है। और माँ भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ट्रायल ने उसके बेटे को स्टील करने के लिए उससे बेटे चुराने की कोशिश करने लगा है। और इस समय पे जब माँ बेटे सो रहे होते हैं और माँ कहती है कि मैं बस तुम्हारे लिए ये सब किया हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। और उसी समय पे बच्चा जो है ना वो सब सुन रहा होता है और सुबह उठते ही माँ को उसके बेटे नहीं मिल जाता है और बस उसके हैंडराइटिंग मिल जाता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा गिद्ध हूँ, तो मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ ताकि तुम्हें मेरे मेरे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस ठीक हूँ। ये कहकर वो वहाँ से साइकिल लेकर चले जाता है। और इसी समय पे घर पे जो है ना वो थैन को न मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा घर वाले जो भी है ना वर्कर्स है वो
वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसी दौरान उसे दौरा पड़ने लगता है। जब हॉस्पिटल पे उसे टैन को देखता है तभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि टैन यंग मास्टर इज़ बैक। बट वो उसे बस कुछ याद नहीं रहता है, तो वो बस वहाँ से चले जाता है। और इधर पे टैन को भूख लगती है, छोटी टैन को भूख लगती है, पर एक आदमी उसके पैसे चुरा कर भाग लेता है। और उस समय पे उसे याद आ जाता है कि ट्रायल को कवर करना चाहिए। और वो एक आदमी इंसान से कहती है कि मुझे बस तुम्हारे मोबाइल दे दो, मैं कॉल करूँगी। और वो कहता है, कॉल करके ट्रायल को कहता है कि मेरे पास मनी नहीं है, मैं बस यहाँ हूँ, तुम मुझे लेने आ जाओ। तभी ट्राई फ़ोन कट करके वहाँ से चले जाता है और वो बच्चे को ढूंढने लगता है और एक दूसरे से मिलकर वो गले लगने लगता है। और इस समय पे बच्चा भी कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। और मुझे मत पीटो क्योंकि मेरा पट जो है ना बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो मुझे बस कुछ मत करो। और उसे घर लेकर जाता है और पर वो टैन उस ट्राई को कहता है कि मॉम मैरिड कर रहा है क्योंकि वो मुझे प्यार नहीं करती है। और वो उस अंकल से प्यार करता है जो मुझे बस उसे फादर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तभी उसी समय पे ट्रायल गुस्सा करने की एक्टिंग कर लेता है और कहता है कि तुम्हें अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ऐसे बिन बताए घर से नहीं भागा करते हैं बेटा, ये कहता है। और उसी समय पे सिंसेट होता है। उसके आंटी माँ सब कुछ वहाँ पे उसे ढूंढने के लिए आता है और थाइन भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं बस तुम्हें पिकअप करने के लिए आया हूँ, तो चलो। उसी समय पे उसका फ्रेंड जो है ना वो बस गुस्से से कहने लगता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम्हारे पैसा है तो क्या, मेरे दोस्त ऐसे ही आ जा कि तुम्हारे मिस्ट्रेस बनने के लिए। और उसी समय पे प्लावे कहता है कि मैं इस जून के साथ शादी करने वाली हूँ और यही होगा ट्राइन के फादर। तो तुम्हें अगर बुरा नहीं लगता है और तुम्हें टाइम मिल जाए तो मेरे मैरिज पे ज़रूर आ जाना। और ये कहकर जब वो वहाँ से चला जाता है कि मीट माय फियांसे। और थाइन जो है ना वो बस वहाँ से बेड देखते ही रहता है। और इसी समय पे घर पे ट्रायल और टैन बस बातें कर रहे होता है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।